मेरा वेट 110 केजीज़ हो गया था, जो कि मेरे को बहुत शॉकिंग लगा। इतना मेरा पेट बढ़ गया और मैं ऐसे खड़ा होके अपने शूज़ को भी नहीं देख सकता था और उस दिन मैं सो भी नहीं पाया। फिर बस मैंने नेक्स्ट डे अपना रीसेट बटन दबा दिया। अब मैं 110 केजी से आज 70 केजीज़ का हूँ। अगर मैं इतना अच्छा वेट लॉस कर सकता हूँ, तो मैं आपको भी कुछ टिप्स देनी चाहता हूँ, जो कि I am Harsimar Singh and I am an ISSA certified sports science nutritionist, transformation expert and weight management specialist. But इस सबसे पहले आई यूज्ड टू बी द फैट किड माई होल लाइफ और आप सब में से भी कोई ऐसा हो सकता है। तो एक दिन जब मैं क्लास 5th में था, हमारे स्कूल में अनाउंसमेंट हुई और कुछ बच्चों को बुलाया, इंक्लूडिंग मी। कोई रीज़न नहीं बताया। तो फिर जब मैं वहाँ पे गया, तो मैंने देखा कि इट वाज़ एन ओबेसिटी अवेयरनेस सेमिनार एंड वहाँ पे सबसे मोटे स्टूडेंट्स जो थे स्कूल के, उनको बुलाया गया था। तो आई वाज़ काइंडा शॉक्ड और वहाँ पे उनको हम सबको ये बताया कि ओबेसिटी कैसे होती है और इसके क्या लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उस दिन मैं 10 साल का था और मुझे लगा कि मैं ही एक प्रॉब्लम हूँ। मुझे स्कूल में काफ़ी लोग मोटा तो बोलते ही थे, बट ऐसे नहीं है कि मैंने उसको चेंज करने के लिए कुछ ट्राई नहीं किया। आप मान सकते हो मैंने 6th ग्रेड में एक डायटीशियन जॉइन की थी। येस, 6th ग्रेड में। जब सारे बच्चे चिप्स और चॉकलेट्स खा रहे होते थे, मैं लंच में ब्रांड की रोटी खाता था। और मैंने स्पोर्ट्स भी ट्राई किए कई, जैसे स्केटिंग एंड लॉन टेनिस, बट मैं इतना कोप अप ही नहीं कर पाता था बाकी बच्चों के साथ। और इवन जो कोचेज़ होते थे, वो भी मेरे को थोड़ा इग्नोर करते थे कि इससे तो क्या ही होएगा, इस पे क्यों टाइम वेस्ट करना है। फिर मैंने इवेंचुअली वो सब गिव अप कर दिया क्योंकि मैं इतना डेडिकेटेड भी नहीं था उस टाइम और इतना मैच्योर भी नहीं था। और मैंने फिर जाके 11th ग्रेड में मैंने सोचा कि नहीं, अब तो कुछ करना है, तो मैंने जिम जॉइन किया, एक होप में कि अब मैं बिल्कुल फिट हो जाऊँगा। बट वो मैंने 1 साल में बस 4 टू 5 केजीज़ का वेट लॉस किया, जो मैं नहीं मानता कि एक अच्छा वेट लॉस है। और उसी टाइम 2020 ईयर चल रहा था और कोविड-19 अ, आ गया, तो सब कुछ बंद हो गया, जिम बंद हो गया, मेरी कोई भी आउटडोर फिज़िकल एक्टिविटी बंद हो गई। तो चल क्या रहा था, बस नेटफ्लिक्स एंड चिल और खाना-पीना। तो पहले तो मैं पूरी ऐश कर रहा था उस टाइम, बट देन आई रियलाइज़्ड कि मेरा थोड़ा-सा वेट गेन होने लग गया फिर से। तो मैंने एकदम से मैंने कहा नहीं, अब मुझे रेजिस्टेंस बैंड्स ऑर्डर करके होम वर्कआउट स्टार्ट करने चाहिए। तो मैंने वो मँगाए, बट 3-4 दिन तो मैंने एक्साइटमेंट में किया वर्कआउट। बस उसके बाद वो मैंने जहाँ कहीं पे रख दिए, बस वही रखे पड़े हैं अभी तक, मेरे को पता भी नहीं कहाँ पे हैं। और जब लॉकडाउन खुलने लगा, तो कोविड केसेस कम हो रहे थे, तो जिम्स भी खुलने लग गए। तो मैंने कैजुअली एक दिन अपना वेट चेक किया और मेरा वेट 110 केजीज़ हो गया था, जो कि मेरे को बहुत शॉकिंग लगा। तब मैं उस दिन वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ा हुआ और अपनी शर्ट उतार के खुद को देखता रहा। मैंने देखा कि इतना मेरा पेट बढ़ गया है और मैं ऐसे खड़ा होके अपने शूज़ को भी नहीं देख सकता था और फेस पफ्ड था, आईज़ के अंदर डार्क सर्कल्स और आईज़ के अंदर गिल्ट। वो उस दिन मैं भूल नहीं सकता। मैंने अपने आप को बोला मिरर में कि तू एक लूज़र है। उस रात मैं सो भी नहीं पाया और नेक्स्ट डे मैंने अपना रीसेट बटन दबा दिया। मैंने यूट्यूब से नॉलेज गेन करके एक अच्छा न्यूट्रिशन प्लान एंड वर्कआउट शेड्यूल अपने लिए डिज़ाइन किया और मैं जिम जॉइन करके एक अच्छे शेड्यूल की तरह उसको फॉलो करता था रूटीन में। और जब मेरा 10 केजीज़ का फैट लॉस हुआ, मैं काफ़ी मोटिवेटेड हो गया
और फिटनेस तब तक मेरा पैशन बन चुका था। तो ऐसे करते-करते मैं और नॉलेज गेन करता गया एंड अब मैं 110 केजी से आज 70 केजीज़ का हूँ। मेरी 40 केजीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो जब मेरा इतना अच्छा वेट लॉस हो रहा था और ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही थी, तो इतना ज़्यादा मैं पैशनेट हो गया फ़िटनेस को लेके कि अब मैं आईएसएसए से सर्टिफाइड स्पोर्ट्स साइंस न्यूट्रिशनिस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट एंड वेट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। अगर मैं इतना अच्छा वेट लॉस कर सकता हूँ, तो मैं आपको भी कुछ टिप्स देनी चाहता हूँ, जो कि रियल फैट लॉस बेस्ड हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेंगी, ना कि कई फैट डाइट्स की तरह, जो कि बिल्कुल अनरियल और अनसस्टेनेबल लगती हैं। तो अब मैं अपनी 6 टिप्स दूँगा आज के लिए, जो आपको बहुत अच्छे से फैट लॉस में हेल्प करेंगी। सो टिप 1, ऐड लॉट्स ऑफ फाइबर टू योर डाइट। यू नो फैट लॉस जर्नी में फाइबर एक अंडररेटेड हीरो की तरह काम करता है। इंक्लूड fiber rich sources like oats, brown rice, quinoa, fruits like papaya, whole grains और seeds। जब आप इन चीज़ों को ऐड करते हो ना, तो आपको ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपको फुल रखते हैं एंड आप आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को भी रेगुलेटेड रखते हैं। सो इंसुलिन स्पाइक्स नहीं होते, जिससे आपका फैट गेन नहीं होता। इससे हमारी गट हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहती है एंड हमें कोई कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आती फैट लॉस में। सो टिप 2, डोंट गो टू एक्सट्रीम। आप फैट लॉस के चक्कर में अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। काफ़ी लोग बिल्कुल ही ज़्यादा कम कर देते हैं अपनी कैलोरिक इनटेक को, जो कि आपकी बॉडी के लिए एक शॉक हो जाता है एंड वो आपका फैट लॉस तो चलो जो थोड़ा होता है वो अलग बात है, बट आपकी बॉडी एक सर्वाइवल मोड में चली जाती है और आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत डाउन आ जाता है। इससे हमें काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और प्लस इससे अगर आप कर भी लेते हो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये रिज़ल्ट्स आपके सस्टेनेबल नहीं रहते। जिस स्पीड से आपने फैट कम किया, जब आप नॉर्मल खाने लग जाओगे, तो डबल स्पीड से आपका वेट वापस ऊपर जाएगा। सो डोंट डू दैट। इंस्टेड, go for a healthy caloric deficit of about 200 to 500 calories. That's enough. हमें लॉन्ग टर्म काम करना है। शॉर्ट टर्म से क्या होएगा? टिप 3, आप अपनी डाइट में 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ लीन बॉडी मास ऐड करो। प्रोटीन आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐड करना और काफ़ी लोग इसको बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। प्रोटीन आपको एक तो सैटिस्फाइड फील करवाता है, देन इट हेल्प्स रिपेयर योर मसल्स, क्योंकि मसल को भी प्रिजर्व करना हमारा गोल है। ये नहीं है कि कल्ला वेट कम करना है, हमें फैट कम करना होता है और मसल मैक्सिमम प्रिजर्व करनी होती है एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अदरवाइज हम बिल्कुल ही वीक लगेंगे। सो इंक्लूड प्रोटीन रिच सोर्सेज लाइक चिकन, एग्स, पनीर, टोफू, टेम्पे, वे प्रोटीन एंड लॉट्स ऑफ अदर स्टफ। आप इतना इजीली प्रोटीन को अचीव कर सकते हो, जो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता। बस हमें थोड़ा-सा चेंज लाना होता है। जैसे हम एक प्लेट में अगर हम 2/3 अपना राइस रख रहे हैं और 1/3 प्रोटीन की क्वांटिटी रख रहे हैं, उसकी जगह हम 2/3 प्रोटीन कर दें और 1/3 कार्ब कर दें, तो वो बहुत न्यूट्रिशनल हो जाएगा। टिप 4, स्टे हाइड्रेटेड। आपको रोज़ एटलीस्ट 3-4 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करके रखना है अपनी रूटीन में, बिकॉज़ हाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर आप वर्कआउट कर रहे हो। क्योंकि वाटर अकेला टॉक्सिन्स को ही फ्लश आउट नहीं करता। इट आल्सो अ, ब्रेक डाउन्स फैट मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। और कई बार आपको लगता है कि यार मेरे को भूख लग रही है काफ़ी, बट इन रियलिटी आप हाइड्रेटेड नहीं हो उस टाइम, आप डिहाइड्रेटेड हो। एक टिप जो मैं खुद काफ़ी यूज़ करता हूँ अपने वाटर इनटेक को पूरा करने के लिए, वो है कि सुबह उठते ही 1 लीटर पानी आप पी लो। उससे पता है क्या होता है? एक तो आपको हेड स्टार्ट मिल जाता है अपनी वाटर इनटेक के लिए। ऊपर से आपकी वैसे भी तो बॉडी 8 आवर्स से उसको पानी तो मिला नहीं होता। तो
वो भी एक अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है बॉडी। अगर आप पियोगे ही नहीं पानी सुबह उठ के, तो आप काफ़ी स्लगिश फ़ील करोगे। सो टिप 5, डोंट कट कार्ब्स टू लो। आई नो कि लो कार्ब डाइट्स और नो कार्ब डाइट्स काफ़ी पॉपुलर हैं, बट उसका ये मतलब नहीं है कि वो सस्टेनेबल हैं या हेल्दी हैं। वो आपको पता है कि वो कितना डैमेज कर सकते हैं आपकी हेल्थ को। उससे आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस, फटीग और कई कुछ हो सकता है उससे। आप सारा दिन टायर्ड फ़ील करोगे अगर आपने कार्ब्स ही नहीं ली होंगी, क्योंकि इट्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग जंक फॉर कार्ब्स, you can use smart carbs like oats, quinoa, brown rice और fruits and vegetables। ये इतने हेल्दी भी हैं और आपको एक तो फुल भी आप थोड़ा रहोगे क्योंकि फाइबर भी है इनमें, एंड ऑल्सो आप सारा दिन आपका प्रोडक्टिव निकलेगा, आप वर्कआउट भी अच्छे से कर पाओगे। और इसको ट्राई करना कि अपने वर्कआउट से थोड़ा पहले या थोड़ा पोस्ट वर्कआउट उस मील में ऐड करो। सो प्री वर्कआउट मील्स और पोस्ट वर्कआउट मील्स में कार्ब्स भी होने चाहिए। सो टिप 6, अगर आपको क्विक रिजल्ट्स ना मिल रहे हो तो डीमोटिवेटेड मत होना। यू नो, इम्पेशंस फैट लॉस जर्नी में सबसे बड़ा इशू होता है, क्योंकि आजकल हम ऑनलाइन हर जगह देखते हैं कि 30 डे ट्रांसफॉर्मेशंस, और उसमें इतना डिफरेंस होता है जो कि बिल्कुल अनरियल लगता है। बट असली में इतना क्विक हमें करना भी नहीं चाहिए और वैसे रियल भी इतना नहीं होता। सो हमें कंसिस्टेंट रहना है और अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है और जो हमने शेड्यूल बनाया है उस पे ट्रस्ट करना है। एंड हमें कुछ टाइम पीरियड के बाद अपनी रेगुलरली अपनी फ़ोटोज़ भी क्लिक करनी चाहिए, और अ, ना कल बस वेट स्केल पे नहीं देखना चाहिए। हमें अपनी फ़ोटोज़ प्लस अपना जिम में क्या प्रोग्रेस मिल रहा है, या आपको खुद को कैसा फ़ील हो रहा है, आप लोग कैसा आपको बता रहे हैं कि आपको कोई डिफ़रेंट लग रहा है कि नहीं। इन सब से भी काफ़ी हेल्प मिलती है। और कई बार क्योंकि जब हमें दिखता है कि स्केल पे सेम वेट है, बट अंदर हमारे मेटाबॉलिज्म में, बॉडी कॉम्पोजिशन में और हॉर्मोन्स में काफ़ी डिफरेंस आता है। सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड, ट्रस्ट द प्रोसेस। अपने गोल्स के साथ इमोशनली अटैच्ड मत हो, अपनी डायरेक्शन के साथ हो और एफर्ट्स के साथ हो। फिटनेस एक साइंस भी है और पेशेंस का गेम भी। उसी पेशेंस के साथ आज मैंने इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन की है, और मैं बाकियों को भी रीसेट विद सिमर के नाम से इंस्पायर करता हूँ और उनके फिटनेस गोल्स तक उनको पहुँचाता हूँ। सो अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। आप चाहे 110 केजी के हो या 150 किलो के, एक डिसीजन आपको भी रीसेट कर सकता है। आप अपना डिसीजन तो बनाओ, रीसेट करने के लिए मैं खड़ा हूँ। मैं आपको पूरा सपोर्ट कर सकता हूँ। टुडे आई लव माई सेल्फ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी, हर बंदा, हर लड़की, हर छुपा हुआ सिमर अपने आप से प्यार करे। सो रीसेट करो, राइज करो और फिट रहो। दिस इज रीसेट विद सिमर। अब जाते जाते मैं जोश टॉक्स के प्लेटफॉर्म को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो मैं कुछ टाइम पहले वीडियोस देखता होता था और मैं सोचता था कि मैं भी कभी ऐसा बनूंगा, तो आज वो दिन आ गया है और मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच जोश टॉक्स फॉर लेटिंग मी शेयर माई स्टोरी थ्रू योर प्लेटफॉर्म।